भाई लोग थंबनेल देख के तो आप समझ ही चुके होंगे कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। सो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पॉइंट पे आते हैं, बट उससे पहले स्पॉइलर वार्निंग। तो पुष्पा 2 की शुरुआत होती है जापान के एक शिपिंग डॉक से, जहां एक इंडियन कंटेनर से टनों के हिसाब से लाल चंदन बाहर निकलता है और उसी के साथ निकलता है एक मजदूर यानी कि अपने पुष्पा भाऊ। और भाऊ आते ही जापानी लोगों को पेलना चालू करते हैं। बट भाऊ यहाँ आए कैसे? अब देखो, ये लाल चंदन जापान भेज रहे थे तो उस माल का उसको पैसा नहीं मिला होगा और वही वसूल करने के लिए भाऊ जापानियों के पास आ गए। और ये फाइट चली रही थी कि पुष्पा भाऊ को गोली लग जाती है और भाऊ सीधा गिर जाते हैं समुद्र में। और फिर सीधे भाऊ के बचपन वाला फ्लैशबैक सीन आता है और भाऊ नींद से जाग जाते हैं। तो क्या ये सिर्फ भाऊ का सपना था, ये रियल नहीं था? अब सब लोग ऐसा ही सोच रहे होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इस सीन का कनेक्शन हमें आगे मूवी में कहीं भी दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या आपने ट्रेलर में ये वाला सीन नोटिस किया है? जी हाँ, इस सीन में पुष्पा भाऊ एक बोट के ऊपर सेम ही कपड़ों में है, यानी कि ये सब रियल था, सपना नहीं। और ये फाइट वाला सीन एक ग्लिम्स था पार्ट 3 द रैम्पेज का। सो पार्ट 3 में हमें आगे पता चलेगा कि यहाँ आगे क्या हुआ। देना फापा के कैरेक्टर की बात करें तो वो सारा टाइम पुष्पा भाऊ को पकड़ने का प्लान बनाता रहता है और अब इसके साथ मंगल सिन्नू भी मिला हुआ है। हालांकि बहुत कोशिशों के बावजूद भी ये पुष्पा भाऊ का लाल चंदन पकड़ नहीं पाता। इनफैक्ट एक बार तो ऐसा लगा कि इसने पकड़ ही लिया, लेकिन नहीं पकड़ पाया और ना ही मंगल सिन्नू अपने साले का बदला ले पाया। और इन दी एंड जब भंवर सिंह शेखावत पुष्पा भाऊ का कुछ नहीं कर पाया तो वो डिसाइड करते हैं आग लगाने का उन लकड़ियों को जो उसने लाल चंदन समझकर पकड़ी थी, और उन लकड़ियों के साथ खुद भी मर जाता है अपने नाकामयाब होने की वजह से। अब हाँ कि उसको आग में जलते हुए दिखाया नहीं गया, बस वो जिस गोडाउन में था वो धमाके के साथ कोलैप्स हो जाता है। अब यह ऐसा दिखाया गया है कि शेखावत मर गया होगा और इन दोनों का चोर पुलिस का खेल खत्म हो गया होगा। लेकिन डायरेक्टर ने क्लेवरली एंड में एक ऐसी डिटेल छोड़ी है जिससे ये लोग शेखावत को वापस भी ला सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अभी आगे बात करते हैं हामिद के बारे में, कि जिसे पुष्पा भाऊ मिलने जाते हैं। दरअसल होता ऐसा है कि पुष्पा भाऊ अब मुर्गन को भी पार करके डायरेक्ट खुद डील करने जाते हैं हामिद से। तो पहले पुष्पा भाऊ मुर्गन को माल बेचते थे, लेकिन अब मुर्गन से माल खरीदते हैं। इनफैक्ट सभी डीलर्स जो लाल चंदन बेचते हैं उनसे सिर्फ पुष्पा ही माल खरीदता है, इसलिए वो हामिद के पास डायरेक्ट माल बेचने आया। लेकिन ये हामिद है कौन? तो हामिद दुबई का एक रईसज़ादा यानी कि एक पावरफुल बिजनेसमैन है जो इनकी तरह ही एक इलीगल बिजनेस करता है। अब पुष्पा भाऊ डायरेक्ट हामिद के पास इसलिए आती है क्योंकि वो उसे ज़्यादा प्राइस में बेच पाए, और ये डील सक्सेसफुल भी हो जाती है, जो कि 5,000 करोड़ रुपीस की थी। बट लाल चंदन तो जापान जाता था, तो उसका क्या हुआ? अब इस बारे में तो कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया, बट क्योंकि ज़्यादा प्राइस चाहिए थी इसलिए पुष्पा भाऊ माल को जापान को ना बेच के हामिद को बेच रहे थे। और पुष्पा भाऊ को इतना सारा पैसा इसलिए चाहिए था क्योंकि उसको सीएम की कुर्सी पर सिद्धप्पा को बिठाना है, और ये वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि पिछले सीएम ने उसके साथ फोटो खींचने के लिए मना कर दिया था। तो भाऊ ने सरकार ही अपनी बना ली। फिर हम आते हैं भाऊ की फैमिली पे, वही उसके 2 बड़े भाई जिन्होंने पार्ट 1 में भाऊ को बार बार जलील किया था, और यहाँ भी वो सेम ही करते हैं। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब मोहन को अपनी बेटी की इज्जत से ज्यादा इम्पोर्टेंट पुष्पा को बेइज्जत करना लगता है। अब एक दिन वही गुंडे पुष्पा भाऊ की भतीजी को उठाकर ले गए, तो भाऊ चले जाते हैं उसको बचाने और उन सबको रप्पा रप्पा काट कर उस लड़की को वापस भी लाते हैं। और इसी इंसिडेंट के बाद मोहन को रियलाइज होता है कि वो पुष्पा भाऊ के साथ कितना गलत कर रहा था, इसलिए वो माफी मांगने भाऊ के घर जाता है और अपनी बेटी के शादी का इन्विटेशन भी देता है। और शादी में पुष्पा भाऊ अपनी पूरी फैमिली को लेकर भी आ गए, और पहली बार पूरा मुलेटी परिवार एक साथ आया, लेकिन कुछ ही समय के लिए। अब ऐसा क्यों, बताता हूँ। तो पुष्पा भाऊ ने अपने भतीजी को बचाने के लिए जिन गुंडों को मार दिया वो कौन थे? तो सिद्धप्पा सीएम की कुर्सी मांगने के लिए पार्टी के स्टेट इंचार्ज वीर प्रताप रेड्डी के पास गया था, और पुष्पा भाऊ ने प्रताप रेड्डी को 25 करोड़ दिए थे, तो उसने सिद्धप्पा को सीएम भी बना दिया था। तो पुष्पा की भतीजी को जिस गुंडे ने उठाया था वो इसी प्रताप रेड्डी का भतीजा था, और पुष्पा भाऊ ने उस भतीजे के साथ उसके बाप को यानी कि प्रताप रेड्डी के छोटे भाई को भी मार दिया, और इसलिए अब प्रताप रेड्डी भी पुष्पा भाऊ का दुश्मन बन चुका है। और अब तो जिस पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट पुष्पा भाऊ को मिल रहा था, तो शायद अब वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन फिर सिद्धप्पा का क्या होगा, क्योंकि उसको तो पुष्पा भाऊ ने सीएम बनाया था, तो अब वो भाऊ का साथ देगा कि पार्टी का, अब ये तो पार्ट 3 में ही पता चलेगा। देन अब बात करते हैं इस शादी वाले सीन की। सब मुलेटी परिवार एक साथ था, और तभी यहाँ होता है एक बॉम्ब ब्लास्ट। इसमें कौन मरा या कौन बचा ये तो नहीं दिखाया गया, लेकिन ये बॉम्ब लगाया किसने उसको बैक साइड से जरूर दिखा दिया। अब पुष्पा भाऊ की पूरी फैमिली को कौन मारना चाहेगा? ऑब्वियसली जिसकी पुष्पा भाऊ के साथ पर्सनल दुश्मनी होगी, और वो कौन हो सकता है? आई थिंक भंवर सिंह शेखावत को याद होगा कि लकड़ी के गोडाउन को आग लगाकर वो खुद भी वही फंस जाता है, यानी कि मर गया होगा। ऐसा दिखाया गया है, बट ऐसा भी हो सकता है कि वो वहाँ किसी तरह से जिंदा बचा हो, क्योंकि यहाँ आपने नोटिस किया हो तो जब ये बंदा बटन दबाता है तो उसका हाथ जला हुआ है। तो मे भी ये भंवर सिंह शेखावत हो सकता है, या फिर यहाँ कोई नया कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टर ने बड़े ही क्लेवरली इस डिटेल को छोड़ा है, ताकि अगर वो चाहे तो भंवर सिंह शेखावत को भी वापस ला सकते हैं, या फिर चाहे तो वो स्टोरी में आगे बढ़ने के लिए कोई नया कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगा कि ये लोग जॉली रेड्डी को तो भूल गए, लेकिन एंड में हम देखते हैं कि वो भी प्रताप रेड्डी से हाथ मिलाता है। अब सवाल ये आता है कि पार्ट 3 में क्या होगा।
तो इन माय ओपिनियंस पार्ट 3 का टाइटल है द रैम्पेज, यानी कि पुष्पा भाऊ फुल फायर मोड में दिखेंगे। एंड आई गेस उस ब्लास्ट में उनकी फैमिली मर जाएगी और उसी का बदला भाऊ लेंगे। और वो जापान वाला फाइट सीन्स और ये वाला सीन में हमें पार्ट 3 में देखने मिलेगा और वही पता चलेगा कि इसमें आगे क्या हुआ। और क्या आपको याद है वो फर्स्ट प्रोमो वाला सीन? तो शायद ये भी ग्लिम्स हो सकता है पार्ट 3 का, जो कि सेंस भी बनाता है ब्लास्ट वाले सीन के बाद। तो लेट्स सी मेकर पार्ट 3 में क्या और कैसे दिखाते हैं। बाकी इस पर आपके क्या थॉट्स है कमेंट में जरूर शेयर करना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।